नमस्कार दोस्तों, एस जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल करके आ रही है। ग्रुप डी की जो 8000 वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में नई अपडेट निकल करके आ रही है। साथ ही हरियाणा पुलिस भर्ती 5600 के बारे में भी अपडेट निकल करके आ रही है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं कि ये अपडेट कहां से निकल करके आ रही है। आप जानते हैं मैं जो भी अपडेट लेकर के आता हूं विद प्रूफ लेकर के आता हूं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले वीडियो पर एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आज दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग निकल करके आ रही है, जिसमें डिटेल में जो 5600 पद है हरियाणा पुलिस के उसके बारे में चर्चा की गई है। ग्रुप डी के 8000 जो पद है वेटिंग लिस्ट वाले उनके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही जो पीजीटी टीचर्स हैं उनका आग्रह भी यहाँ पर दिखाया गया है। क्या है पूरी डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिएगा, हरियाणा के नव चयनित पीजीटी टीचर्स का आग्रह है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कि टीजीटी की तर्ज पर एक साथ हमें भी ज्वाइन करवाएं। ये यहाँ पर आग्रह है, यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ आंख उठाकर देख रहे ग्रुप डी के संभावित वेटिंग उम्मीदवार। यानी कि ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है 8000 कैंडिडेट्स की अभी तक लगाई नहीं गई है, अभी तक आई नहीं है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट्स है वो आंख उठा करके देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी देखिएगा डिटेल में दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ देख रहे हैं ग्रुप डी के संभावित वेटिंग लिस्ट उम्मीदवार। नीचे डिटेल्स में पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। पूरी डिटेल आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रुप डी का अंतिम रिजल्ट जारी किया था। लोकसभा चुनाव के कारण ग्रुप डी का रिजल्ट मार्च 2024 में जारी किया गया था और बाद में बचे पदों के लिए रिजल्ट 17 अक्टूबर को जारी किया गया था। ग्रुप डी के उम्मीदवार लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि ग्रुप डी के रिजल्ट से पहले ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने इंटरव्यू में यह घोषणा भी की थी कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव के कारण आयोग को ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करना पड़ा, यानी कि देखिएगा यहाँ पर कहा गया था, बार बार युवा यही मांग कर रहे थे कि पहले ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी करना चाहिए, उसके बाद में ग्रुप डी का। लेकिन जो ग्रुप सी का जो मामला है वो कोर्ट में पहुंच गया, इसलिए सीधा ही ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वहाँ पर उसकी घोषणा कर दी थी। ऐसा करने से क्या हुआ कि जिन जिन कैंडिडेट्स का ग्रुप सी में ज्वाइनिंग हो चुकी थी उन्होंने ही ग्रुप डी में ज्वाइनिंग ले ली, जिस वजह से बहुत से पद ग्रुप सी के खाली हो गए। ग्रुप डी के उन्हीं में से नौकरी मिल गई। जो नई कैंडिडेट है, नए युवा है, उनको इसमें नौकरी नहीं मिली थी। ऐसा एक मामला हुआ था, आपको याद हो तो। उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है। बाद में जब 17 अक्टूबर को जब ग्रुप सी और ग्रुप डी के बचे पदों का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया तो ग्रुप डी में ऐसे काफ़ी उम्मीदवार ग्रुप सी में चयनित हो गए, जिसका चयन ग्रुप डी के लिए मार्च 2024 में हो गया था। यानी पहले उनका ज्वाइन हो कर चुके थे वो ग्रुप सी के पद पर, उन्होंने ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया। ग्रुप सी पद छोड़ करके उन्होंने नियुक्ति भी ले ली थी। ग्रुप डी के बचे उम्मीदवारों की मांग है कि जितने उम्मीदवार ग्रुप डी से ग्रुप सी में चयनित हुए हैं उनके कारण जितने पद रिक्त हुए हैं उन पदों का मुख्य मेरिट सूची जारी की जाए और ग्रुप डी के कुल पदों की वेटिंग सूची जारी की जाए ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार चयनित हो सके। ग्रुप डी के इन उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया है। गत 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने घोषणा की थी कि जनवरी में ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि ग्रुप डी के लगभग 8000 चयनित उम्मीदवार ग्रुप सी में चयनित हो गए हैं, तो क्या यह दावा सही है? चेयरमैन ने जवाब दिया था कि आयोग के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, मगर उन्होंने यह जरूर कहा था कि आयोग सिर्फ ग्रुप डी की वेटिंग सूची जारी करेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो है जनवरी महीने में जो है वेटिंग लिस्ट डालने का यहाँ पर दावा किया गया था, तो वो नहीं डाली गई है। उसमें जो है आयोग लेट चल रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर जो उम्मीदवार उन्होंने दावा किया कि 8000 ऐसे कैंडिडेट है
जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8,000 कैंडिडेटों ने ग्रुप सी से ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया है, तो वो जगह यहाँ पर खाली होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आयोग से पूछने पर यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा गया कि ऐसा डाटा हमारे पास अभी तक कोई मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब होगी शुरू, इसके बारे में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 16 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस में सिपाही के 5600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे। हालांकि विज्ञापन के दिन ही चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव आयोग की घोषणा कर दी थी। जिन युवाओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया हुआ है वे मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। जो युवा आवेदन नहीं कर पाए वे मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती के लिए दोबारा आवेदन मांगे जाए और दोबारा से पोर्टल को खोल दिया जाए। जो युवा सीईटी देने के लिए पात्र हो गए हैं मगर सीईटी का आयोजन नहीं होने के कारण वे सीईटी पास नहीं है, वे मांग कर रहे हैं कि नई सीईटी के बाद ही पुलिस सिपाही के जो ये 5600 पद हैं इन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, नए युवाओं को भी मौका मिल सके। इसलिए आवेदन संशय में है, यह भर्ती पुरानी सीईटी के आधार पर होगी या नई सीईटी के आधार पर होगी। यानी कि जो हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, निकालते यहाँ पर देखिएगा जो है इलेक्शन का मामला आ गया था, जिस वजह से यहाँ पर ये भर्ती रुक गई थी। तो अब युवा ये कह रहे हैं, कुछ युवा ये कह रहे हैं कि इस भर्ती को पूरा किया जाए, आवेदन हमने किए हुए हैं। कुछ युवा ये कह रहे हैं कि अभी तक हम उनको भी मौका दिया जाना चाहिए जो नए सीईटी पास होंगे, इसलिए सबसे पहले सीईटी करके इस भर्ती में उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये दो मत यहाँ पर बने हुए हैं। आप क्या राय रखते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका मत किस बारे में है कि ये जो हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर भर्ती है, पहले वाले जो फॉर्म आवेदन किए गए हैं उन्हीं आधार पर इस भर्ती को कंप्लीट किया जाना चाहिए, या पहले सीईटी करवा करके दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना चाहिए? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी ग्रुप डी की जो है वेटिंग लिस्ट के बारे में, हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होनी है उसके बारे में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।